जुआ ऐप्स की प्रमोशन करने की वजह से मारूफ यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई को 16 अगस्त 2025 को इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। इनका नाम चूंकि PNIL लिस्ट में मौजूद था और जब सादुर रहमान बैरून मुल्क सफ़र करने के गर्ज से इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचते हैं, इनका नाम PNIL लिस्ट में मौजूद था, तो फौरी तौर पर FIA हुकाम को जो है राब्ता किया जाता है और बताया जाता है कि एक साहब जिनका नाम PNIL लिस्ट में मौजूद है और वो बैरून मुल्क सफ़र करने के घर से इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे हैं, तो इनका क्या किया जाए। फौरी तौर पे उसके बाद जो FIA के एहलकारान है वो इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो है सादुर रहमान को गिरफ्तार करते हैं और उसके बाद इनके ऊपर एक जो है FIR दी जाती है। और ये FIR का जो मतन था वो ये था कि ये सादुर रहमान उर्फ डकी भाई ने अपनी स्क्रीन अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू मुख्तलिफ जो ये बैटिंग ऐप्स हैं, जुए की एप्लीकेशन, उनकी तशहीर की है और अब इसको जो है मजीद इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि उनसे एक आध मोबाइल भी जो है जब्त किया गया है और उस मोबाइल में एक कॉन्टैक्ट है उनका वकास नाम का, जो शायद उस एप्लीकेशन का प्रमोटर है और उसके थ्रू इनके पास वो प्रमोशन आई और इन्होंने उसकी जो है प्रमोशन की और उन्होंने बताया कि इन प्रमोशन की वजह से पाकिस्तान की जो नौजवान नस्ल है उसमें जो जुए की एप्लीकेशंस हैं, बैटिंग ऐप्स हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है वो मशहूर हो रही हैं और ये बच्चे ये जो है अपने वालदैन की उन रकम को ज़ाया कर रहे हैं, उन रकम के साथ जुआ खेल रहे हैं जो वालदैन ने बड़ी मेहनत के साथ कमा के अपने बच्चों की तालीम के लिए रखा हुआ है, उनके फ्यूचर के लिए रखा हुआ है। और बहुत से लोग उन्हें जब ये एक सुहाना ख्वाब कोई मारूफ जो है यूट्यूबर या कोई इन्फ्लुएंसर दिखाता है कि ये फ़लाँ एप्लीकेशन बड़ी अच्छी है और यहाँ पे अगर आप जो है 200 रुपया लगाते हैं तो आपको पता नहीं कितने पैसे मिल जाएंगे, तो वो उस शख्स पे एतबार करता हुआ उस एप्लीकेशन में जो है वो अपने पैसे लगा देता है और उसके साथ बाद में एक तो फ्रॉड हो जाता है और इसकी मद में जो है करोड़ों रुपया पाकिस्तान से बैरून मुल्क जो है शिफ्ट किया जा रहा है। इस हवाले से बताया जा रहा है कि सिर्फ सादुर रहमान उर्फ डकी भाई इसमें जो है मुलविस नहीं पाए गए, बल्कि एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है इन्फ्लुएंसर्स की जिन्होंने अपनी स्क्रीन, अपने चेहरे और अपनी व्यूअरशिप का फायदा उठाते हुए इस तरह की जो जुए की एप्लीकेशन है उसको प्रमोट किया और बता रहे कि इन तमाम अहबाब के जो खिलाफ जो है वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इन तमाम अहबाब का नाम जो है वो PNIL लिस्ट में मौजूद है। जो जो यहां से फरार होने की कोशिश करेगा, वो एक फरार होने की कोशिश तो नहीं कहा जा सकता, कोई भी शख्स इनमें से अगर बैरून मुल्क जाने की कोशिश करेगा तो चूंकि उसका नाम PNIL लिस्ट में मौजूद होगा तो फौरी तौर पे FIA हुकाम को बताया जाएगा और फिर ये तमाम अहबाब को वहां से गिरफ्तार भी किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस हवाले से जो इंक्वायरी है वो 13 जून को इसका आगाज किया गया और उसके बाद जो जो लोग इन जुए की एप्लीकेशन, जुआ ऐप्स की जो प्रमोशन में मुलविस पाए गए, उन लोगों को जो है नोटिस सर्व किए गए कि आप इस हवाले से आके बताएं कि आपने इस एप्लीकेशन की प्रमोशन क्यों की और जो इस एप्लीकेशन की प्रमोशन के दौरान आप ये तरह तरह की बातें बता रहे हैं कि मैंने भी इस ऐप से इतने पैसे कमाए हैं या आपने इस प्रमोशन के बाद में कितने पैसे लिए हैं, उस हवाले से अपना जवाब जमा करवाएं। बताया जा रहा है कि सादुर रहमान उर्फ डकी भाई को भी 1 या 2 नोटिस सर्व किए गए, इन्होंने उन नोटिस का जवाब नहीं दिया और उसी दौरान जब ये बैरून मुल्क सफर करने के घर से जब पहुंचे एयरपोर्ट पे तो वहां पे इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अभी हाल ही में FIA में जो मारूफ क्रिकेटर वसीम अकरम साहब हैं उनके खिलाफ भी किसी एप्लीकेंट ने एक दरख्वास्त जमा करवाई है और उसमें उसने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया वो ये है कि वसीम अकरम साहब ने कुछ अर्सा कबल एक जो है इंडियन ऐप है उसकी प्रमोशन की थी और गालबन वो ऐप भी इसी तरह के जुए और बैटिंग में मुलविस पाई गई है। तो उस साहब ने कहा कि वसीम अकरम चूंकि पाकिस्तान में उनका जो है इज्जत और की निगाह से देखा जाता है और वो यहाँ पे बहुत मकबूल हैं, तो उन्होंने कहा कि वसीम अकरम की वजह से बहुत से नौजवान नस्ल जो है वो इस ऐप की तरफ जो है मुतवज्जो हो रही है। तो बहरहाल अभी वसीम अकरम साहब के खिलाफ एक दरख्वास्त दर्ज हुई है और कल जो कि मैं एडिशनल डायरेक्टर हैं चौधरी सरफराज FIA के, उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, हमारे एक दोस्त हैं आमिर मजीद, उनके साथ, उसमें वो बता रहे थे कि मैं इन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा जिन्होंने नौजवान नस्ल में जुए की प्रमोशन के लिए अपनी स्क्रीन, अपनी व्यूअरशिप का इस्तेमाल किया और इन भोली भाली आवाम को, इस नौजवान नस्ल को अपने एक वो इन्फ्लुएंस से, अपने एक लाइफस्टाइल से मजबूर करके ये दिखाया और उनको एक सुहाना ख्वाब दिखाया कि आप भी इन जुआ एप्लीकेशन पे पैसा लगा के ये लाइफस्टाइल जो है खरीद सकते हैं, ये लाइफस्टाइल अर्न कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा जो जो इस जुए की एप्लीकेशन में जितनी भी ये ऐप्स हैं उनमें मुलविस पाया जाएगा उनके खिलाफ जो है बाकायदा तौर पे कार्रवाई होगी। और उन्होंने कहा कि अभी मैं उन तमाम लोगों का नाम तो आपके साथ नहीं शेयर कर सकता क्योंकि अगर आपके साथ नाम शेयर करेंगे तो वो तमाम लोग जो हैं थोड़े चुकन्ने हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे और वो हाथ पांव मारना शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि ये तमाम लोगों को मैं गिरफ्तार करूंगा और यहाँ पे हवालात में ला के बंद करके उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाऊंगा।
अब जब ये सादुर रहमान को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके बाद तमाम टीवी चैनल्स पे ये खबर चलती है और अगले रोज़ जब इन्हें मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया जाता है तो वहाँ पे एक मुकामी कोई रिपोर्टर मौजूद थे और उन्होंने इस हवाले से सादुर रहमान से सवाल करने की कोशिश की। तो जो सादुर रहमान है वहाँ पे उन्होंने बड़े एक जो है वो नॉर्मल अंदाज में, बल्कि वो इसको बड़ा लाइटली ले रहे थे और बड़ा जो है वो एक आम जो है अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे, बल्कि उसे किसी हवाले से इस हवाले से इंफॉर्मेशन भी नहीं दे रहे थे, बल्कि वो कह रहे थे कि मैं बात कर रहा हूँ, वो वहाँ पे हंसते खेलते वहाँ से चले गए। अब एक तो ये वीडियो मैंने देखी, दूसरा कुछ अर्सा पहले की बात करें कि हमारे यहाँ अगर कोई भी शख्स, उसका कोई घर वाला, उसका कोई अजीज, उसके वालिद, उसका बच्चा अगर जुआ खेलता हुआ पकड़ा जाए या जुआ करवाता हुआ पकड़ा जाए तो उसके लिए बड़ा वो बाइस शर्मिंदगी बात होती थी और पूरा इलाका उनके ऊपर जो है इस हवाले से जो है नज़र रखता था कि यार ये फलां लोग जो हैं ये जुए में मुलव्वस हैं या ये जो है जुआ करवाते हैं या जुआ खेलते हैं, और उनको तमाम लोग को बहुत ज़्यादा अच्छी नज़र से नहीं देखते थे। लेकिन जैसे जैसे हमने तरक्की की, डिजिटल मीडिया का दौर आया, तो हमने देखा कि ये लोग तो बड़ा फ़खरी अंदाज में आके जुए की एप्लीकेशन को प्रमोट करते हैं और जो इनकी ऑडियंस होती है उसमें जाहिर सी बात है कि हर तरह का नौजवान होता है, हर तरह का जो है वो शख्स मौजूद होता है, उसमें हर तरह की एज का शख्स जो है इनको देख रहा होता है और इनके इन्फ्लुएंस करने से बहुत से लोग जो हैं वो इनके बहकावे में आ जाते हैं और वो जुआ एप्लीकेशंस में जब जाके अपना पैसा लगाते हैं, वो पैसा किसी भी किस्म का हो सकता है। बहुत से बच्चों को पता होता है कि वालिद साहब जो हैं जो मेरी फीस देते हैं वो इतने दिन यहाँ पे पड़ी रहती है, वहाँ से उठा के बच्चे जो है इस ऐप में इन्वेस्ट करने लगे। और बहुत से लोग जो मेहनत मजदूरी करते हैं, वो जो भी मंथली कमाते हैं, वो इसका एक बड़ा हिस्सा जो है इन जुआ एप्लीकेशन में लगाने लगे, ये सोच के कि यहाँ से को बहुत बड़ी जो है रकम इनको वापस आएगी, क्योंकि फलां जो साहब हैं, क्योंकि उनका खुद भी लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है और उनको इतनी दुनिया देखती है, उन्होंने कहा और उनके कहने पे ये तमाम लोग जो हैं इस तरह की एप्लीकेशन में फंस जाते हैं। बताया जा रहा है कि ये जिस एप्लीकेशन के हवाले से बात की जा रही है, एक तो वो एप्लीकेशन ना तो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है और ये एप्लीकेशन के हवाले से बताया जा रहा है कि जितने लोगों ने भी इन्वेस्ट किया उनको वापस उनकी रकम के इवज कुछ भी नहीं मिला। तो ये इस वजह से इनको जो है एक जो है ये गिरफ्तार किया गया और अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वल्लाहु आलम इसमें जो अपडेट आएगी वो भी इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे। लेकिन आपको बता दें कि इस चीज़ को इतना आम कर दिया गया कि जुए की एप्लीकेशन को प्रमोट करना लोगों को कोई इसमें कबाहत कराहत नजर ही नहीं आती। उन्हें लगता है कि ये जो 30 सेकंड या 1 मिनट की वीडियो की मद में ये जो इतने पैसे दिए जा रहे हैं एक 30 सेकंड की वीडियो करने के लिए, वो हासिल कर लेने चाहिए। लेकिन उसका जब इस्तेमाल किया जाता है उस शख्स के चेहरे का, उसकी व्यूअरशिप का, और फिर नौजवान नस्ल और छोटे छोटे बच्चों को वर्गला के उनके पैसे जो हेटे जाते हैं, उसकी बात में बता रहे हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद में जो रकम है पाकिस्तान से बैरून मुल्क शिफ्ट की जा रही है और लोग अपना नुकसान कर रहे हैं, लोगों के साथ बहरहाल फ्रॉड भी हो रहा है। हम चूंकि खुद भी जो है ये मीडिया की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हमें और हमारे बहुत से दोस्त अहबाब को इसी तरह की जो बैटिंग्स ऐप हैं, इसी तरह की जो जुआ एप्लीकेशंस हैं वो राब्ता करते हैं और वो जब आपसे राब्ता करते हैं तो वो आपको जो है बहुत अच्छी हैंडसम अमाउंट पहले ऑफर करते हैं कि आपने 1 या 1.5 मिनट की एक छोटी सी वीडियो बना देनी है और आपको उस वीडियो की मद में, उस वीडियो के इवज जो है आपको 10 लाख दिया जाएगा, आपको 20 लाख दिया जाएगा। और ये नहीं बताया जाता कि ये एक जुआ एप्लीकेशन है, उस वक्त ये बताया जाता है कि ये एक गेमिंग एप्लीकेशन है जिसमें लोग गेम खेल के पैसा कमा सकते हैं। मतलब कि वो एक अच्छे रैपर में जो है आपको एक जुआ एप्लीकेशन जो है वो रैप करके देते हैं और वो चाहते हैं कि आप एक अच्छी खासी मोटी रकम उठाएं और आप एक वीडियो बना दें और उस वीडियो का इस्तेमाल करते हुए जो मासूम लोग हैं, नौजवान बच्चे हैं, उनको वर्गलाया जा सके और फिर उनके थ्रू उनके घर की जितनी भी जमा पूंजी है उसको इस जुआ एप्लीकेशन में इन्वेस्ट करके उनसे लूट लिया जा सके। तो बहरहाल जब हमसे भी इस तरह की एप्लीकेशन राब्ता करते हैं तो मैं तो चूंकि इस तरह का कोई भी शख्स राब्ता करे तो या तो मैं उसको राब्ते रिप्लाई नहीं करता, या अगर मैं करूँ भी तो मैं कहता हूँ कि खुदा दा वास्ता है, तू जे ते हराम कमाना है या लोगों दे नाल फ्रॉड करना है, तो मैनू क्यों विच जरा मुलविस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहरहाल इस जो भी लोग इस सोशल मीडिया के साथ वाबस्ता हैं उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी सूरत में इस हवाले से एप्लीकेशन की प्रमोशन के हवाले से ज़रूर राब्ता किया जाता है और बड़ी अच्छी खासी मोटी रकम का जो है वो उनको ख्वाब दिखाया जाता है, बल्कि दिए भी जाते हैं। और उन्हें कहा जाता है कि आपने हर हफ्ते या हर महीने में 2 या 3 वीडियोस कर देनी है और उसकी मद में 15-20 लाख रुपया उस इन्फ्लुएंसर को दिया जा रहा होता है। उसको वक्ती तौर पे अगर वो ले लेता है तो उसको फिर आज इसी तरह की जो है जो इंक्वायरीज हैं उसका सामना करना पड़ेगा। और जो जो लोग मुलविस पाएंगे जुआ एप्लीकेशन की प्रमोशन में और जो जो लोग जिन जिन लोगों के कहने पर जिन जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, बहरहाल अब उन्हें हिसाब किताब देना पड़ेगा। और एक शख्स जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि मजीद एक बहुत बड़ी लिस्ट मौजूद
मौजूद है जिनके खिलाफ अभी कार्रवाई होना बाकी है। आप लोग बेहतर जानते हैं कि किस किस शख्स ने किस किस वक्त में अपनी स्क्रीन का, अपनी व्यूअरशिप का इस्तेमाल करते हुए इन एप्लीकेशन को प्रमोट किया। अब उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। और मैं हैरान हूं कि ये जो लोग जुए की एप्लीकेशन को प्रमोट कर रहे थे, भाई आप एक सेकंड के लिए तो शर्मिंदगी दिखाएं, कि आप दिखाएं कि आपको एहसास नदामत है, आपको शर्मिंदगी हो रही है कि आपने लोगों के बच्चों को जुए की तरफ रागिब किया, जुआ एप्लीकेशन में पैसे लगाने की तरफ उनको जो है उनको रास्ता दिखाया। तो मैं हैरान हूं कि इन लोगों को इस हवाले से किसी किस्म की शर्मिंदगी भी महसूस नहीं हो रही। बहरहाल तमाम अहबाब से दरख्वास्त है कि जितने भी शॉर्टकट्स होते हैं कि आप 10 रुपये लगाएं आपको 300 मिल जाएगा, एक बार वो शायद दे भी दें, लेकिन वो आपसे एक बड़ी रकम लेके वहां से गायब हो जाते हैं। ये जितनी यहाँ पे उल्टी सीधी सोशल मीडिया की एप्स हैं, हमने इस हवाले से एक फ्रॉड पे हमने प्रोग्राम भी किया था कि आपको ऑनलाइन वर्क के थ्रू जो है वो एक फ्रॉड किया जाता है और फिर आपको एक सुहाना ख्वाब दिखा के ये आप फलां टास्क कंप्लीट करेंगे तो आपको इतने पैसे मिल जाएंगे। आप वो एक टास्क कंप्लीट करते हैं 35-36 हज़ार रुपये लगा के, आपको दिखाते हैं कि आपके अकाउंट में 1 लाख आया हुआ है। वो कुछ नहीं होता, वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता होता। वो आप पूछते हैं कि 1 लाख किस तरह से निकलवाना है, तो बताते हैं कि आपने 3 टास्क कंप्लीट करने होंगे, दूसरा टास्क लाख रुपए का होगा, तीसरा टास्क जो है वो पता नहीं 2.5 लाख का होगा। जब आप अपने पैसे निकलवाने के लिए 3 टास्क मुकम्मल करेंगे, उनके पास 7-8 लाख रुपए आपका जा चुका होगा और फिर उसके बाद आपको पता लगेगा कि आपके साथ प्रैंक हो रहा है। फिर उसके बाद ये जो है फ्रॉड चला था कि आपको कॉल की जाती है और बताया जाता है कि मैं आपका फलां रिश्तेदार बात कर रहा हूं और जो इतना अर्सा पहले बिरून मुल्क आया था। आप कहेंगे कि आपका वो जो दूसरा नंबर है, वो नहीं जी मेरा वो दूसरा नंबर बंद हो गया है, और वो आपको कहेगा कि मैं आपको कुछ पैसे भेजना चाह रहा हूं। वो आपको एक जाली सी रसीद भेजेगा, आपको कहेगा कि आपको पैसे रिसीव हो गए हैं। फिर उसके बाद आपको इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए एक दूसरी कॉल की जाएगी कि यार वो फलां बंदे की वालदा बहुत बीमार हैं, या मेरा यहाँ पे मसला हो गया है, मुझे कुछ उसमें से पैसे वापस चाहिए। तो इस मद में भी लाखों करोड़ रुपया लूटा जा रहा है। तो तमाम अहबाब से दरख्वास्त है कि कोई भी इस तरह का कोई सुहाना ख्वाब दिखाए तो उसको अच्छी तरह इन्वेस्टिगेट कर लिया करें। अल्लाह ताला ने मेहनत में बरकत रखी है, मेहनत करें और मेहनत के साथ अपना फ्यूचर बदलने की कोशिश करें, अपने घर वालों की हालात बदलने की कोशिश करें। ये छोटे छोटे शॉर्टकट्स होते हैं, ये कोई शॉर्टकट नहीं है। ये जो आके झूठ बोल रहा होता है कि मैंने इस ऐप को खेल के इतना पैसा कमाया है, ये जो बड़ा घर देख रहे हैं मैंने यहीं से कमाया, उसने इस ऐप से नहीं कमाया होता, बल्कि उसने आप लोगों को मंजन बेच के आप लोगों को बेवकूफ बना के कमाया होता है। और वो एक बार फिर से वो मंजन बेच के उसकी मद में एक अच्छी खासी मोटी रकम वसूल कर रहा होता है। और बहरहाल अगर एफआईए ने ये कार्रवाई शुरू की है तो मैं तो इस पर बड़ा इनको अप्रिशिएट करूंगा कि बड़ी अच्छी चीज है कि जिन जिन लोगों ने जिन जिन लोगों के साथ फ्रॉड किया है उनका एहतसाब होना चाहिए। बल्कि डिजिटल का दौर है, मुझे ये दरख्वास्त करनी है कि एफआईए में इस तरह के जदीद जो है टेक्नोलॉजी से लेस जदीद टेक्नोलॉजी को जानने वाले लोगों को भर्ती किया जाए, जिन्हें पता हो कि कंप्यूटर का इस्तेमाल करके या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किस तरह से फ्रॉड किया जा रहा है और इन लोगों को पकड़ना किस तरह से है। क्योंकि इस तरह का फ्रॉड हो जाता है, आप उसको जब रिपोर्ट करने जाते हैं तो वहां पे जो साहब रिपोर्ट लिखने के लिए बैठे होते हैं उनको पहले वो डिजिटल फ्रॉड समझ ही नहीं आ रहा होता। उसको समझ आएगा तो वो उस शख्स को पकड़ेगा ना। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो हमें एफआई है इसको भी थोड़ा अपग्रेड करने की जरूरत है। यहाँ पे उन नौजवानों को लाके बिठाने की जरूरत है जो वो इस टेक्नोलॉजी को समझते हैं, वो जानते हैं कि इसका इस्तेमाल करके किस तरह से फ्रॉड किया जाता है, और फिर वो लोग आपको हेल्प करेंगे उन लोगों को पकड़ने में जो लोग इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये जो नौजवान नस्ल है इसको एक तो बर्बाद कर रहे हैं और इनको लूट रहे हैं और इनका पैसा जो है वो पाकिस्तान से इस तरह से दूसरे मुल्कों में शिफ्ट कर रहे हैं। ये इस हवाले से तमाम तर तफसीलात थी। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।